सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। विंध्या फर्स्ट की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत-बहुत मतलब कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो मेरा सबसे पहला सवाल कह लीजिए या जिज्ञासा कह लीजिए कि आपको इतना हौसला कैसा मिला कि मतलब आपको क्रिकेट ही खेलना है? आपने क्रिकेट को ही क्यों चुना? मैं आपको बता दूँ कि मेरा बचपन से ही जो हैबिट थी एक, जो हॉबी रहती है, वो क्रिकेट में ही थी। क्योंकि मेरे से जो मेरी बड़ी उम्र के भी लड़के थे, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलती थी हमेशा से। मेरे घर के ही बाजू में एक छोटा-सा मैदान है, मतलब आँगन जैसा है, वो छोटा-सा है। वहाँ हुँ। पर मैं लड़कों के साथ पूरा क्रिकेट खेलती थी। तब मेरी फैमिली ने देखा, जब मैं 16 इयर्स की थी तब, कि इसका हॉबी है क्रिकेट, तो उनने मुझे प्रोफ़ेशनली क्रिकेट में डाला। आपका रीवा से क्या जुड़ाव रहा? रीवा से क्या रिश्ता रहा क्रिकेट को लेकर? रीवा मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम जो किरदार निभाता है वो रीवा है, क्योंकि मैंने जो क्रिकेट खेला है वो मंडला से स्टार्ट किया, फिर जबलपुर में खेला, बट जो स्टेट लेवल मैंने टच किया था वो रीवा के कारण ही टच किया था। क्योंकि जब मैं डिविज़न्स खेल रही थी, जब मैं जबलपुर से खेल रही थी, तब एक मैच मेरा रीवा में था। तब वहाँ पर स्वामी भैया थे, वो मेरा मैच देखने आए थे। तो उनने बोला था कि तुम खेल सकती हो आगे, मैं आगे कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। तो फिर मैं उनके पास गई थी सीखने, वहाँ पर मैं 2-3 महीने रही हूँ, सीखी हूँ, फिर मेरा स्टेट सिलेक्शन हुआ था। आपने अपने बचपन का ज़िक्र किया कि बचपन में आप क्रिकेट खेलते थे, तो आपके परिवार वालों ने आपको देखा और फिर इस फ़ील्ड में आगे भेजा। सबके बचपन की कुछ न कुछ खट्टी-मीठी यादें रहती हैं। आपकी भी ऐसे कुछ रही होंगी, कुछ इंसिडेंट रहे होंगे जो आपको अभी भी याद हैं, आपके ज़हन में हैं। तो अगर आप हमारे व्यूअर्स के साथ वो शेयर करें, एक आध कोई ऐसा इंसिडेंट? मैं ये करती हूँ कि जब मैंने प्रोफ़ेशनली स्टार्ट किया था, अब यहाँ पर खेलती थी तो सारे भैया लोग थे, बड़े भैया लोग, तो उनके साथ खेलना आसान था। पर आप खुले मैदान में जाकर इतने बड़े मैदान में सारे लड़कों के साथ खेलना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि लड़की होकर अगर सारे लड़के आपके साथ खेल रहे हैं, तो वो चीज़ें मतलब दूसरे लोग सही नहीं देखते। हम खेल रहे हैं, हमारी फैमिली सही देख रही है, बट दूसरे नहीं देखते। तो एक इंसिडेंट था ऐसा, जब मैं पहले ही दिन गई थी अकेडमी, मैं प्रैक्टिस करने गई थी, वहाँ पे सारे लड़के थे, कोई भी लड़की नहीं थी। पापा आए, मुझे छोड़ के चले गए, वो रुके भी नहीं। क्योंकि उनको मेरे मंडला में ऐसा है कि उनको पता है ये सुधीर उपाध्याय की बेटी है, तो वो सब इतना केयर करते हैं, इतना अच्छे से रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी वो चीज़ झेली है कि मैं सिर्फ़ एक लड़कों के साथ खेल रही हूँ, जितना लोग झेलते हैं क्रिकेट के लिए। और ऐसे कौन से क्रिकेटर रहे हैं जिनको आप अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, जिनसे आप कुछ एडॉप्ट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं? मैं तो बॉलर हूँ, पर मुझे इंस्पिरेशन मेरा विराट कोहली है, क्योंकि जो उनकी कंसिस्टेंट परफ़ॉर्मेंस है, वो चाहे उनका टाइम अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, वो टीम के लिए अच्छा करके देते हैं, तो मुझे वो चीज़ बहुत पसंद है। आप लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं आई गेस। जी, जी। तो बॉलर्स में आपको इंडियन टीम में कौन इंस्पायर करते हैं? आप रवींद्र जडेजा को जानते होंगे, वो इंडियन टीम के ही हैं। जी, वो भी बिल्कुल। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी जो टेक्नीक है, उनका जो एक्शन है, वो चीज़ जी। मुझे बहुत पसंद है। खेल से हट के अगर पूछना चाहूँ कि ऐसा मानना है कि लड़कियाँ थोड़ी ज़्यादा फ़िल्मी होती हैं, उनको मूवीज़ पसंद होती हैं या ऐसा है कि मूवीज़ देखती हैं ज़्यादा। तो आप देखते हो मूवी? हाँ जी, मैं देखती हूँ मूवीज़। तो कोई फ़ेवरेट मूवी आपकी? मेरी मूवी वो मिताली राज की बायोपिक आई थी एक, वो मूवी हाँ, मुझे बहुत पसंद है, वो मैं बहुत बार देख चुकी हूँ, मुझे लगता है 10 से 11 बार मैं वो मूवी देख चुकी हूँ। शाबाश मिट्ठू करके था क्या? हाँ जी, शाबाश मिट्ठू। शाबाश मिट्ठू, हाँ। हाँ, वो अच्छी हुँ, मूवी है। और एक जी। चीज़ होती है कि लड़कियों को हमेशा कहा जाता है कि आप खाना बनाना सीखो, ये काम देगा आपके लिए। पर मेरा सवाल ये है कि आपको खाने में पसंद क्या है? मैं ये नहीं पूछूँगी कि आपको खाना बनाना आता है कि नहीं, पर आपको पसंद क्या है? मुझे आप पूछेंगे भी तो मुझे कुछ भी नहीं आता खाना बनाने में, मैं वो आपको मुझे बता पता देती हूँ। वो मुझे पता था, वो नहीं पूछना है, पर आपको पसंद क्या है? मुझे घर का सादा दाल-चावल बहुत पसंद है, क्योंकि वो चीज़ हमें नसीब नहीं हो पाती उतनी। अभी मैं घर में हूँ, बट अभी मैं चले जाऊँगी, फिर मैं बैंगलोर में ही रहूँगी, तो घर का खाना मुझे बहुत पसंद है। तो आपका मतलब इस टाइम ट्रेनिंग और ये सब बैंगलोर से हो रहा है? हाँ जी, बैंगलोर से अभी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के साथ आप जब जुड़ जाते हैं, तो फिर आप बैंगलोर में ही ज़्यादातर रहते हैं।
तो आपके नेक्स्ट मैचेज़ कब हैं? कहाँ हैं? अगर आप बता पाएँ? अभी तो मेरी इंजरी चल रही है, जो न्यूज़ में भी चल रही है, आप जी, शायद जी। आपको पता होगा। जी, तो जी। वो इंजरी को पहले सही करना है, फिर उसके बाद एक सीरीज़ है, उसमें देखेंगे अगर मैं सही हो गई तो। जी। आप यहाँ मतलब इतनी लड़कियाँ आपको देख के इंस्पायर हो रही हैं, कितने मतलब एमपी से कोई निकल रहा है, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? मतलब अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करे? क्या उनको स्टेप्स लेने चाहिए? मुझे लगता है कि अगर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है तो बस वो इतना ही सोचे कि आपको अगर खेलना है तो कोई भी शॉर्टकट आपको कभी नहीं मिलेगा। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको चीज़ें को सीखना पड़ेगा, आपको अच्छे कोचेस से बातें करनी पड़ेंगी और जो भी आपके साथ हैं, उन सबसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा तब आप आगे बढ़ पाएँगे। पढ़ाई आपने क्या कंप्लीट कर ली या अभी केवल स्कूलिंग या पढ़ाई नहीं, का नहीं, क्या है? मेरा कॉलेज का फर्स्ट ईयर अभी चल रहा है और मैं साथ में एग्ज़ाम्स भी दे रही हूँ, सारी चीज़ें कर रही हूँ। मतलब आपने पढ़ाई नहीं छोड़ी है, ये अच्छा मैसेज नहीं, जाएगा। हाँ जी, मैंने जो पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैं कॉलेज में हूँ अभी। रीवा आपका कब आना होगा? ये सवाल है हमारा। रीवा अब नेक्स्ट अभी मैं आई थी कुछ टाइम पहले, अब मैं जी। ज़रूर आपको बताऊँगी जब आऊँगी। और आप जैसे मंडला से खेलना स्टार्ट की, तो वहाँ के कोच कौन रहे आपके? यहाँ पे मंडला के एक भैया हैं, जो सारी चीज़ें सिखाते हैं। वी मेकर क्रिकेट अकेडमी के नाम से एक अकेडमी है मंडला में, वहाँ पर ही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मैं सही बताऊँ तो जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, तब मैं 10th 9th क्लास में थी। तो उस टाइम तो उतना मेरे को था नहीं, तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रही थी। बट फिर जब मैं 11th में आई, तब मैंने क्रिकेट की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, तो मैं स्कूल बहुत कम जाती थी। मतलब सिर्फ़ एग्ज़ाम के टाइम या लास्ट-लास्ट के टाइम पे ही मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम देने ही जाती थी 11th के टाइम में। तब भी मैंने पढ़ाई करी और 11th में मेरे 80% बने थे। फिर उसके बाद मैंने 12th के एग्ज़ाम्स दिए हैं। 12th भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है। बट फिर फर्स्ट ईयर कॉलेज में मैं थोड़ा नहीं जा पाई क्योंकि मेरा इंडिया सिलेक्शन भी साथ में हो गया और सारी चीज़ें हो गई। बट जब भी मैं फ्री रहती हूँ, मैं पढ़ाई में ध्यान देती हूँ क्योंकि अगर आप खेल रहे हैं तो आपके साथ-साथ सेकंड जो आपका ऑप्शन रहता है, वो पढ़ाई का ही रहता है। तो मैं पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देती हूँ। जब मैं 9th के पहले देखती थी क्रिकेट तो मुझे मिताली दी बहुत अच्छी लगती थी। मिताली राज दी मुझे बहुत पसंद थी। मैं उनको ही देखती थी हमेशा और उनकी जो अभी मूवी आई थी मुझे वो भी बहुत पसंद है। मैंने उसको भी बहुत बार देखा है। मैंने बताया अभी दीदी को। मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मंडला में बहुत छोटी-सी जगह है मंडला और मंडला हुँ, में इतना लोग कोई ध्यान नहीं देते हैं आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे वो बोलते थे कि काली हो जाएगी, शादी कौन करेगा वगैरह। तो ये सब चीज़ें हुई थी बट मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया है, तो मुझे कभी ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। काफ़ी अच्छी बातें हुई आपसे, आप काफ़ी अ, अपना टाइम निकाला हम लोगों के लिए, विंध्या फर्स्ट के साथ आप जुड़ी। बस यही रिक्वेस्ट है कि अब आप जब रीवा आएँ, तो हम लोगों से ज़रूर मिलें, हम फिर से आपसे बात करना चाहेंगे। तो जब आप रीवा जी, आते हैं, तो ज़रूर बताएँ हमें और आगे के लिए आपकी इंजरी जल्दी से ठीक हो जाए, बस यही मनाते हैं हम और थैंक आपके यू। आगे के गेम्स बहुत अच्छे हों, हम आपको बड़ी टीवी पे देखें बढ़िया और चीयर करें, यही चाहते हैं। तो थैंक यू हम लोगों थैंक से यू। जुड़ने के लिए एंड अरे ऑल द थैंक यू, बेस्ट। थैंक यू।